आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट दोस्तों, मैंने आपसे बोला था मैं ट्रैवल करने वाला हूँ, मैं ट्रैवल कर रहा हूँ। 1 तारीख से लेकर 4 तारीख तक मैं ऋषिकेश में रहूंगा। तो अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज करें, मेल कर सकते हैं, और इंस्टा पे ही मैसेज करें क्योंकि वहां पे मैं मैसेज पढ़ लूंगा। परसों से मैं मैसेजेस पढ़ना शुरू करूंगा, अपडेट कर दूंगा कि मैं कहां पे हूं और आपको कहां आना है। तो 1-to-1 इंटरेक्शन आप मुझसे कर सकते हैं ऋषिकेश में। ओके, आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे। इंटरकास्ट मैरिज और लव मैरिज में आपके क्या राइट्स हैं। लव मैरिज, प्यार दुनिया का, ब्रह्मांड का सबसे प्योरेस्ट इमोशन होता है। हर कोई प्यार करता है, हर कोई प्यार करता है, एवरीवन लव्स, क्योंकि वो प्योरेस्ट इमोशन है। प्यार करना भी चाहिए, लेकिन प्यार में अंधे नहीं होना चाहिए, अवेयर रहना चाहिए। भागवत गीता में मैं बताता हूं, कई बार सेम कास्ट में होती है, सेम कास्ट में प्यार हो जाता है, लेकिन ज्यादातर टाइम लव मैरिज का मतलब ही है सेम कास्ट में है तब तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, मतलब 70 to 80% प्रॉब्लम सॉल्व। प्रॉब्लम यहां पे कास्ट की आती है। बहुत लोगों को अपना प्यार जो है वो कास्ट के ही कारण छोड़ना पड़ता है। तो क्या आप भारत में इंटरकास्ट मैरिज या लव मैरिज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, हर जगह कर सकते हैं, लेकिन आपके पास क्या राइट्स हैं? कई बार ऑनर किलिंग हो जाती है। अरे बाप रे, दूसरे जात में शादी की, मार के फेंक दिया जाता है। अभी एक ऐसा केस आया। कई बार परिवार जो है जानबूझ के रिश्ता तोड़ देता है। कई बार प्रेमी पीछे हट जाते हैं। बड़ा बड़ा ही एक क्या कहते हैं, एक स्ट्रॉन्ग, मतलब बड़ा एक दर्दनाक मूवमेंट होता है ये, कि कास्ट की वजह से, प्यार बहुत ज्यादा, कास्ट की वजह से दोनों पीछे हट गए ताकि प्रॉब्लम ना एक दूसरे पे। ऐसे में आपके पास क्या राइट्स हैं, हम इस लेक्चर में जानेंगे। ये मेरा चैनल है, हम सबका चैनल है, आपका चैनल है, आप परिवार की तरह हैं। तो इस परिवार को आगे बढ़ाओ। 50% लोग सब्सक्राइब नहीं करते, ऐसा क्यों भाई? सब्सक्राइब करो, पूरा फ्री कंटेंट हम आपको दे रहे हैं। तो ऐसा मत करो, मेरे ख्याल में 1 सेकंड लगना है। और इंस्टा पे मुझे फॉलो तो करना ही करना है। जैसा कि मैंने बताया कि मैं ऋषिकेश ट्रैवल कर रहा हूं, तो अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं, 1-to-1 इंटरेक्शन करना चाहते हैं, जो भी, देखिए दूर से मैं आपको बिल्कुल भी एडवाइज नहीं करूंगा कि अगर आप दूर रहते तो आप स्पेशली आए, ये बिल्कुल मत करिएगा। जो ऋषिकेश के आसपास रहते हैं, ज्यादा डिस्टेंस ना हो, आधे घंटे का डिस्टेंस हो, तब आ जाइए। ऐसे मत आइए, क्योंकि मैं हर जगह ट्रैवल करूंगा। ठीक है, चलो। अबे ये तो यार मैरिज की स्पेलिंग ही गलत। अरे क्या, मैरिड याज, गलत गलत, सॉरी सॉरी, ई नहीं होगा, मैरिज होगा ये। तो हम बात करते हैं सबसे पहले इंटरकास्ट मैरिज की। अंतर जाति विवाह, दूसरी जाति में विवाह करना। इंटरकास्ट मैरिज एक टैबू माना जाता है। पहले तो, आज भी गांव में तो आप इंटरकास्ट छोड़िए, मतलब अजीब अजीब तरीके से कस्टम और ट्रेडिशन बनाए गए हैं कि यहां पे तो अगर एक गांव के भी है तो भी आप शादी नहीं कर सकते। अब दोनों लोगों में प्यार हो गया, लड़का लड़की में प्यार हो गया, लेकिन दोनों की जात सेम नहीं है, कास्ट सेम नहीं, तब आप क्या करेंगे? देखिए, पहले तो समझ लीजिए बड़ा मुश्किल होता था पहले के जमाने में, लेकिन अब इंटरकास्ट मैरिजेस को एक्सेप्टेंस दी जा रही है। 2011 के सेंसस के हिसाब से भारत में लगभग 6% मैरिजेस जो होती है वो इंटरकास्ट मैरिज है, 5.8% टू बी प्रिसाइज, दूसरी कास्ट में। और ज्यादातर लोगों को प्रॉब्लम नहीं होती है। इंटरकास्ट मैरिजेस, सबसे अच्छी बात यह है कि इंटरकास्ट मैरिजेस को पब्लिकली इंकरेज किया जा रहा है। बहुत लोगों को मालूम नहीं होगा कि नरेंद्र मोदी जी ने, खुद हमारे प्रधानमंत्री ने बोला है कि इंटरकास्ट मैरिज होनी चाहिए, जितना ज्यादा हो करो। इनफैक्ट 2017 में नरेंद्र मोदी ने तो एक स्कीम चला दी कि अगर कोई युवक या कोई भी, मतलब युवक क्या, मतलब कोई अगर इंटरकास्ट मैरिज कर रहा है और वो एक दलित से कर रहा है तो उसको 2.5 लाख रुपए देंगे, ऐसा है। तो इंटरकास्ट मैरिज को भारत में प्रमोट किया जाता है और बहुत सारे एक्टिविस्ट जो है वो इंटरकास्ट मैरिजेस को प्रमोट करते हैं। आपके पास दोस्तों बहुत सारे राइट्स हैं, आपको डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। स्पेशल मैरिज एक्ट के हिसाब से, जो 1954 का है, भारत में जो स्पेशल मैरिज एक्ट है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने 1954 में इसको जारी किया था। सिविल मैरिजेस या रजिस्टर्ड मैरिजेस, ध्यान दीजिएगा, इसमें मुस्लिम नहीं कवर्ड है, इसलिए मुस्लिम का अलग लॉ चलता है ना। यूनिवर्सल सिविल कोड लाने की इसी के लिए तो कितनी ज्यादा बहस है। तो एनी पर्सन, उसका कोई भी रिलीजन हो, हिंदू, मुस्लिम, बुद्धिस्ट, जैन, सिख, क्रिश्चियन, पारसी और ज्यूज,
वो शादी कर सकता है स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के तहत। इंटर रिलीजन मैरिजेस भी इसमें हो सकती हैं। अगर आप किसी दूसरे धर्म के से प्यार करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी आप कर सकते हैं। जहां पे इंडियन नेशनल रहते हैं, चाहे भारत में चाहे अब्रॉड, इंटरकास्ट मैरिजेस आर अलाउड, तो स्पेशल मैरिज एक्ट जो सबसे पुराना है शादियों को लेके, सबसे पुराना जो हमारा मैरिज एक्ट है, जब उसमें ही अलाउ कर दिया है तो क्या टेंशन है। बस आपको 1 महीने पहले बताना पड़ता है। मैरिज अगर आप कर रहे हो, लव मैरिज है आपकी, ठीक है, इंटरकास्ट मैरिज या लव मैरिज है आपकी, जो भी, अगर परिवार वाले नहीं मान रहे हैं तो भी आपके पास पूरे राइट्स है, बस आप बालिग होने चाहिए। 18 साल से अगर आप ऊपर हैं तो आपको 1 महीने का एक पब्लिक नोटिस देना पड़ता है। ऐसा तो नहीं कि मैरिज कहीं आप गलत तरीके से कर रहे हो, आप मर्जी के बिना कर रहे हो, तो वो थोड़ा सा चेक होता है। और उसके बाद मैरिजेस, ऑल काइंड्स ऑफ मैरिजेस आर अलाउड, क्योंकि ये पर्सनल डिसीजन है ना। ये हम एक डेमोक्रेसी है, हम कोई थियोक्रेसी नहीं है, हम एक डेमोक्रेसी है। तो डेमोक्रेसी में क्या है कि यहां हमारी चलेगी जो हम चाह रहे हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात है कि लव मैरिजेस को अब तो एक्सेप्टेंस मिल रही है, लेकिन अभी भी गांव में या कहीं पे भी लव मैरिज को बड़ी नीची निगाह से देखा जाता है। लेकिन जो अभी प्रेजेंट जनरेशन आ रही है वो बहुत बढ़िया है। तो कंसेंशुअल है, इट इज नॉट क्रिमिनल, इट इज कंसेंशुअल। और आपको प्रोटेक्ट भी करना है। कई बार ऑनर किलिंग्स हो जाती है ना। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, शक्ति वाहिनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो केस था, इसमें अगर कपल्स जो इंटरकास्ट मैरिज करते हैं, इंटर रिलीजियस मैरिजेस करते हैं, उनको प्रोटेक्ट करना पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बाकायदा लॉ है इस पे कि आपको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा आर्टिकल 19 और 21 के तहत। आर्टिकल 19 और 21 खैर ये तो हमारा है, लेकिन पुलिस प्रोटेक्ट करेगी। अब मैं आपको बता देता हूं कि इसमें आपको करना क्या होता है। सबसे पहले तो आपको एप्लीकेशन फाइल करनी होती है। जैसा कि मैंने बताया कि ये जो एक्ट है हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, जैन, बुद्धिस्ट सबको कवर करता है। और हर स्टेट में, सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ के, अब तो जम्मू एंड कश्मीर में भी एप्लीकेबल हो गया है, हर स्टेट में ये एप्लीकेबल है। रिक्वायरमेंट्स क्या है दोस्तों? रिक्वायरमेंट्स प्रॉपर रिचुअल्स है, मतलब जिसमें आप बिलीव करते हैं, कस्टम, सेरेमनी जो भी आप करते हैं आप बता दो। बेसिक रिक्वायरमेंट बस कंसेंट होना चाहिए, दोनों पार्टी एक दूसरे से एग्री हो। अब ऐसा नहीं कि लड़का एग्री, जबरदस्ती लड़के की मैरिज कराई जा रही है, जबरदस्ती लड़की की मैरिज कराई जा रही है, वो फिर गलत हो जाएगा। और जैसा कि मैंने बताया कि यहां पे जब मैरिज होनी है तो 30 दिन पहले आपको नोटिस देना पड़ता, फाइल करना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कभी कभी कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती। कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि जो दूल्हा है उसकी एज कम से कम 21 साल की होगी, जो लड़का है, और जो लड़की है उसकी एज 18 साल की होगी। यह मिनिमम एज है फॉर अ बॉय और गर्ल टू मैरी। दोनों पार्टीज अनमैरिड होनी चाहिए, दोनों की शादी ना हुई हो। दोनों पार्टीज मेंटली फिट होने चाहिए ताकि वो डिसाइड कर सके कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है। दोनों में ब्लड रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप रिश्तेदारों में शादी कर लें या ब्लड रिलेशनशिप में शादी कर लें, वो नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ कंडीशंस हैं। उसके बाद स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत आप 1 साल में डाइवोर्स भी नहीं दे सकते, ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने शादी कर ली 1 साल के अंदर, 1 साल तक तो आपको रहना ही है, उसके बाद आप डाइवोर्स, अगर आपको अलग होना है तो आप डाइवोर्स फाइल कर सकते हो। तो अगर आप इंटरकास्ट मैरिज कर रहे हैं, ये एक ह्यूमन राइट भी है, राइट टू मैरी एक ह्यूमन राइट है, ठीक है। तो अगर आप लव मैरिज कर रहे हैं, इंटरकास्ट मैरिज कर रहे हैं, तो आपके पास बहुत सारे राइट्स है दोस्तों। ये स्पेशल हमारे कानून में, हमारे संविधान में लिखा है। राइट टू मैरी हमारे हमारे फंडामेंटल राइट्स में है, और एक्ट इसके लिए स्पेशल एक्ट बनाया गया, तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता। यह बात अलग है कि सोसाइटी आज भी इसको एक्सेप्ट नहीं करती है, लेकिन पुलिस का एक कर्तव्य है, अगर आप एफआईआर दर्ज करा दें या अगर आप पुलिस के पास चले जाए तो पुलिस आपको प्रोटेक्ट करेगी, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और अगर वो प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं तो उनके खिलाफ कंप्लेन करिए आप। लोगों को राइट्स पता नहीं होते हैं, जान का खतरा कई बार हो जाता है। कई गांव में ऐसा देखा कि हमने जान का खतरा क्या, उनको मार ही दिया है। कुछ कट्टर ग्रुप्स ऐसे हैं जो इन जोड़ों को हरास करते हैं, इन जोड़ों को असॉल्ट करते हैं। ये सही नहीं है। आप समझिए कि आपके पास आपको कोई हाथ भी नहीं लगा सकता है, हमारे कानून के तहत यह प्रावधान है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी पुलिस पे आएगी अगर आपने कंप्लेन दायर कर दी है तो। अक्सर आपने देखा होगा जब भी ऑनर किलिंग होती है उसके बाद पुलिस तुरंत अरेस्ट कर लेती है। लेकिन दोस्तों ऑनर किलिंग से पहले ही अगर कुछ चीजें पता होती इन जोड़ों को तो ये प्रॉब्लम ही ना होती।
तो इसीलिए हमेशा अवेयर रहें, कभी भी ऐसा कोई कदम उठाएं। वैसे तो बेस्ट ये है कि आप लव मैरिज करें, लेकिन माता पिता के अगेंस्ट जाके ना करें। ये भी मेरी आपसे अपील है। हर कोई मान जाता है, माता पिता के अगेंस्ट ना जाएं, सबको मनाएं। और देखिए, कोई बहुत ही ज्यादा कट्टर होगा तब अलग बात है, लेकिन ज्यादातर केसेस में मां बाप मान जाते हैं अगर कोशिश बिल्कुल सच्ची है तो। ठीक है। दूसरी चीज ये है कि अपने राइट्स को, जैसा कि मैंने बताया, कि इसमें प्रॉपर स्टडी करें, हो सके तो लॉयर की भी हेल्प ले कि और क्या हो सकता है। और तीसरी चीज ये है कि लव मैरिज और इंटरकास्ट मैरिजेस तभी करें, मैरिज इनफैक्ट लव इंटरकास्ट क्या, मैरिज तभी करें जब प्रॉपर सेटल्ड हो, स्पेशली लड़के। जब लड़कों को ये लगता है, देखिए जब आप अच्छी पोस्ट पे होते हो ना, आप अच्छा पैसा कमा रहे होते हो, तो कोई कुछ नहीं बोलता है, ये सत्य है। मेरे फैमिली में कुछ इंटरकास्ट मैरिजेस हुई हैं, मैं ब्राह्मण हूं, और मेरे फैमिली में कुछ इंटरकास्ट मैरिजेस हुई हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि भैया बहुत बढ़िया कमाते थे, अमेरिका में थे। तो अगर आप अच्छा अर्न कर रहे हो, अच्छा कमा रहे हो, तो यकीन मानिए 90% 95% मैरिजेस ऐसे ही हो जाती हैं। और अगर आप अच्छा नहीं कमा रहे हो, तो मेरी तो रिकमेंडेशन यही होगी कि भैया मैरिज से दूर हटो, फिर तो शादी करो, पहले प्रॉपर सेटल हो जाओ। क्योंकि शादी कर तो ली, उसके बाद जीवन बहुत खराब खराब हो जाता है अगर आप सेटल्ड नहीं हो तो, अगर आप पैसे नहीं कमा रहे हो तो। ठीक है। तो सब सोच, सारी चीजें सोच समझ के शादी करनी चाहिए। फिलहाल ये लेक्चर था, आई होप आप समझ गए होंगे, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आप कोई लेक्चर चाहते हैं ऐसे टॉपिक्स पे, तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। ऋषिकेश ट्रैवल कर रहा हूं, 1 से 4 तारीख तक मैं ऋषिकेश में रहूंगा, तो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज करिए। थैंक यू सो मच।